तो मैं जनाब स्पीकर अर्ज कर रहा था कि वो 16 महीने की जो हमने गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए, खुदा ना ख्वास्ता उस वक्त पाकिस्तान जिस तरह खतरात में मंडला रहा था, उन 16 महीनों की हुकूमत ने हमें जो करना पड़ा वो सिर्फ पाकिस्तान को बचाना पड़ा। अगर हम वो गवर्नमेंट ना लेते तो खुदा की कसम इनका जनाजा निकला हुआ होता। ये फोतगियों पर नहीं जा सकते थे, ये किसी के लिए दुआ खानी करने के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन हुआ क्या इस पाकिस्तान के साथ? अली बाबा और 40 चोरों की टीम ने बैठकर एक प्लान किया और वो प्लान हुआ इंग्लैंड से शुरू। ये इंग्लैंड का नाम लेते हैं ना, इंग्लैंड। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड में वहां पर प्लान हुआ था जब चाइना का सदर हमारे पाकिस्तान आना चाहते थे। इन्होंने पाकिस्तान को सबूताज करने के लिए, और पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं ये लोग, ये यहां पर अपने हलकों के लिए बात नहीं करने आए कि मुझे सड़क चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए या मुझे ट्रामा सेंटर चाहिए। ये इनके लिए नहीं आते, ये उस अली बाबा के हुक्म पर आते हैं और इनके पास वो सारा सबक जो दिया हुआ होता है वो इनके पास मौजूद होता है। ये यहां पर भी नारकी फैलाने के लिए आते हैं, ये यहां पर भी अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये यहां पर भी पंजाब की तरक्की को सबूताज करना चाहते हैं। और आपने कल देख लिया इनका हाल कि वो सीएम जो सुम्मुन बुकमन था, जिसका नाम वसीम अकरम प्लस था, हमने उसको बड़े सुकून से यहां पर सुना था। और वो दूसरा सीएम जो बदमाश सीएम था और उसने इस तकद्दस, इस आवाम के साथ जो खिलवाड़ खेला और यहां पर प्राइवेट लोगों को घुसाया जिनके शलवारों के अंदर पिस्टल थे, और उस शख्स ने भी इस पंजाब असेंबली के अवाम के साथ जो ज्यादती की थी, और उन्हीं के पीछे लगकर आज ये लोग जब पाकिस्तान के पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी तरक्की के लिए, जिसके फ्यूचर के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, और सीएम साहबा की वो स्पीच जो पूरे पंजाब के लिए एक अहम किरदार की हैसियत रखती थी, इन्होंने उस स्पीच को सबूताज करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब के वादे, उन्होंने वादे किए थे कि मैं 50 लाख घर दूंगा। ओ भाई, देते 1 करोड़ नौकरियां दूंगा नौजवान नस्ल को, तो देते उस नौजवान नस्ल को जिसको गुमराह किया, जिसका मसीहा बनने की कोशिश तो की, लेकिन एक मदारी की तरह सबकबाग दिखाए और मेरी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। जनाब स्पीकर, वो अली बाबा और 40 चोरों की टीम ने इस पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ खेला, और सबसे पहले कश्मीर को, जो हमारी शाहरग थी, उसको काट कर मोदी की झोली में डाल दिया। यह था इसका कारनामा, इस कैदी नंबर 804 का, और जूतों पर लिखा हुआ है कैदी नंबर 804। खुदा के लिए इस नौजवान नस्ल से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कैदी नंबर 804 को अपना पीर मत मानो, अपने मां बाप को अपना पीर मानो, उनके माथे का बोसा लो, उनके हाथों का बोसा लो, उनकी खिदमत करो। ये बर्तन खाली है, इस बर्तन से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर, नया पाकिस्तान, तब्दीली पाकिस्तान की खाइयों में फेंक गया ये पाकिस्तान को 50 साल पीछे छोड़ दिया। आज यूटिलिटी बिल्स, हमारी पूरी कौम, जो मैं कहना चाहता हूं, आज वो लोग हाथों में थमाए फिर रहे हैं और परेशान हालात में आंसुओं के साथ रो रहे हैं। ये उसके कारनामे हैं, ये वही विरासत है जिसमें हमें आज यकीन करें। मैं कल अपने ऑफिस में बैठा था तो हुआ क्या, हाथों में बिल थमाए हुए हैं, रो रहे हैं बेचारे। तो ये इनके कारनामे थे जो हमें हम विरासत में मिले हैं। आज हालात ये हैं, कहते हैं कि हम 47 नंबर फार्म से आए हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? मुझे ये बताएं, इनके पास 47 नंबर फार्म होगा तो ये एमपीए होंगे।
47 के बाद 49 होगा तो ये एमपीए होंगे। ये 47 नंबर फॉर्म की बात करते हैं। तो जब आरटीएस बैठा था, जब धांधली पीछे से ऐसे शुरू हुई थी कि रातों को जीते हुए भी सुबह हार गए थे, इन्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती कि ये 47 नंबर फॉर्म की बात करते हैं। जनाब स्पीकर, कहते हैं कि हमें ये लोग लेके आए हैं। इन्हें तब शर्म क्यों ना आई जब कमरजीत बाजा साहब की गोद में फीडर मुंह में थमाए उसकी गोद में पढ़ रहे थे और अब्बा जी कह के पुकारते थे कि हमारे अब्बा जी हैं। आज उन्हीं के खिलाफ ये बातें करते हैं और सोशल मीडिया में ये जिस तरह अपनी बकवास करते हैं। आज क्या वो फौज, वो हमारी सरहदों की जो मुहाफिज है और पाकिस्तान की हिफाजत करती है, आज उनके खिलाफ ये क्यों बोलते हैं? आज उनके ऊपर हमलावर क्यों हैं? आज जीएचक्यू पर हमला करने की ये साजिशें क्यों सोचते हैं? वो इसीलिए 9 मई का वाकया जो पेश आया था, 9 मई में इनका वो अंदर वाला कीड़ा बाहर आया था। जनाब मोहतरम, जनाब स्पीकर, वो अंदर वाला जानवर जो था वो बाहर आया, जो दहशतगर्दी का जानवर था। हम अगर सड़कों पर खड़े होते थे तो हम पर दहशतगर्दी के पर्चे कटवाते थे, आपको पता होगा। लेकिन ये जीएचक्यू में घुसकर भी कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अल्लाह के फजलो करम से पहले भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ करे हैं। जब तक फौज सरहदों की हिफाजत करेगी, जब तक अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की खैर मांगेगी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जनाब स्पीकर, आप देखें, कहते हैं करप्शन खत्म करूंगा मैं। आमर कियानी को मेडिसिन में साबित शुदा उसने चोर करार दिया था। जंगीर तरीन को चीनी में चोर करार दिया था। खुसरू बख्तियार और हाशिम बख्त को आटे का चोर करार दिया था। और कौम के सामने इस बात को लेकर वो आए थे, जनाब कैदी नंबर 804। तो फिर किया क्या? आमर कियानी को भी तरक्की दी और उनको भी तरक्की दी। यानी कि आप सिर्फ समझ नहीं सके कि वो करना क्या चाहता था। कैदी नंबर 804 एक गरीब आदमी था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरे लीडर से उसने अपने घर के लिए प्लाट मांगा था, आपको याद होगा। वो एक गरीब आदमी था, वो गुर्बत के उस दलदल में फंसा हुआ था और वो 99 के चक्कर में था। वो रातों रात अमीर होना चाहता था। तो फिर उसका दाव लग गया। उसका दाव कैसे लगा कि आप जानते हैं, एक बंद लिफाफे में कबीना पूरी से दस्तखत करवा कर वो आपके सामने 190 मिलियन रुपए जो थे उसने बटोरने थे। वो अल कादर यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर उसने डाका डाला, पूरे पाकिस्तान के कौम के पैसों पर डाका डाला और अपनी गुर्बत दूर करने के लिए वो उस्मान बुज़दार को इस्तेमाल करता रहा। और पूरे पंजाब में जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह थी, देखें अभी फाइलें तैयार हो रही हैं, अभी वो भी बाहर आने वाला कट्टा। इतना अमीर आदमी हो चुका है वो गरीब आदमी, कैदी नंबर 800। आपकी सोच होगी, उसने अपनी गुर्बत को दूर करना था। और मैं आपसे यह भी गुजारिश कर दूं, जनाब स्पीकर, तरक्की के जामिन जो थे, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो दोनों भाई जिन्होंने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की और सिर्फ ये कहते ना 40 साल से हम लूटते आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने 7.5 साल गवर्नमेंट की है। 7.5 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरक्याती काम एक तरफ और जब से पाकिस्तान बना है उसकी तरक्की एक तरफ। खुदा की कसम, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कामों को निकाल दे तो आपको पूरा पाकिस्तान खंडर नजर आएगा। जनाब स्पीकर, बात करनी आसान है लेकिन काम करना सबसे बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह के फजलो करम से मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देख लें। 97 अरब का मकरोज था जब कैदी नंबर 804 आया, जब उसने खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभाली। आज खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब से भी ऊपर जो है वो मकरोज हो चुका है। इतनी तरक्की की है खैबर पख्तूनख्वा। वहां की रिफॉर्म्स हमें बताई जाती थी,
वहां के वो जाली पुलिस वाले बनाकर हमें पेश किए जाते थे। लेकिन आज सूबे का बेड़ा गर्क हो चुका है, तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं है। ये इतने खैर ख्वाह थे पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान को तरक्की देने नहीं आए थे, बल्कि पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने आए थे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, बजट के बारे में यह गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बहादुर बेटी जिसका नाम मरियम नवाज है, हम भी, आप यकीन करें, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जफाकश और इतनी मेहनती औरत निकलेगी, जिसने पहले 100 दिनों में, हम हैरान हैं, हमने देखा कि उसने दिन रात एक की और पाकिस्तान में, पंजाब में जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिए, और उनमें मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने देखा कि गारमेंट्स पार्क जो है वो पंजाब को देने के लिए जा रही हैं, वो आईटी सेंटर बनाने जा रही हैं। फिर फील्ड हॉस्पिटल आपने देखे होंगे कि उन गांव में जहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर वो फील्ड हॉस्पिटल के तौर पर वो वहां पर जाएंगे और वहां पर अल्ट्रासाउंड उसमें होगा, फिर उसमें दिल की बीमारियों के वो तमाम तर आलात मौजूद होंगे, और उन गांव में वो जाकर उनकी दहलीज पर उनकी सेहत के लिए वो हॉस्पिटल जो हैं वो आपको चलते फिरते नजर आएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह आपने ईद पर देखा, हर बंदे ने शाबाश दी, ईद पर बदबू नहीं जाती थी, दो तीन दिन हर से बदबू आती थी। लेकिन यकीन करें, इस बार जो हवा थी वो खुशबूदार थी, कोई बदबू नहीं आई, कहां पर लाशें नजर नहीं आई, हर तरफ सफाई थी, हर तरफ काम हो रहा था। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, जिसका काम उसी को साजे। ये अपना ऑल ऑफ सडन जो है पाकिस्तान को लूटने की सोच रखने वाले, यानी कि वो देखें आप कि किस तरह सर्टिफाइड जो था वो चोर भी निकला, डाकू निकला, लेकिन एक साकिब निसार, मैं यहां पर नाम लेना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन था, और उसने उसको वो सर्टिफिकेट दिया सादिक और अमीन का। हमारे वैसे पंजाबी जी कहते साडे को सादिक ते अमीन जेड़े ने ना, वो एक लिफाफे बनाउंदा है ते एक गुजर है। ये कौन सा सादिक अमीन था जिसने तमाम तर शरीयत की हदें पार कर दी, जिसने इस इस्लाम का तमस्करा उड़ाया, जिसने इज्जत में निकाह किया। और वो कैसी शर्म वाली बात है कि मेरे अल्लाह का घर हो, दो खामंद एक बीवी को साथ साथ लेके चल रहे हैं, ये डूब मरने की बात है। और वो मैं आपको बात बता दूं, आज अगर इमरान खान सलाखों के पीछे है, इसकी भी वजह है, ये मैं बताऊंगा आपको वो वजह क्या है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नलैन मुबारक के अहाते में इसने जो हरकत करवाई थी, खुदा की कसम मैं ये समझता हूं कि कैदी नंबर 804 तुम्हें वो सजा मिली है जहां हवा को भी शोर डालकर गुजरने की इजाजत नहीं, और तुमने वहां पर हमारी माओ बहनों और हमारे भाइयों की हुर्मत की। ये तुम्हें सजा मिली है, मैं ये कहना चाहता था और ये मैं कह रहा हूं, तुम्हें ये सजा मिली है सबसे ज्यादा, क्योंकि दुनियावी तुम जो भी गुनाह करोगे तुम्हें यहां पर भी सजा मिलेगी और आखिरत पर भी सजा मिलेगी। जनाब स्पीकर, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं बस कर दें, थोड़ी बारी है, मैं आखिर पे ये फिर एंड कर देता हूं। मैं ये गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से पहले भी पाकिस्तान बचाया था, अब भी पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और अब वो बहादुर बेटी मरियम नवाज साहबा, इंशाअल्लाह ये पूरी टीम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए हम दिन रात कोशिश होंगे इंशाअल्लाह। और इनके बाजू बनकर, एक एक मेंबर इनका बाजू बनकर पाकिस्तान की खैर भी मांगेगा, और पाकिस्तान की खातिर अल्लाह के फजल और करम से हम वक्त इनकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे, क्योंकि ये मेरी कौम का मामला है, ये मेरी अवाम का मामला है। जब अवाम का मामला होगा तो हम इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वसलाम, इरादे जिनके पुख्ता हों,
इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तम खेद मौजों से वो घबराया नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी।